जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात में सिक्के पर आधारित प्रश्न। ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका वजह होता है कि आप इसे एक अच्छे मेथड ना इस्तेमाल करके आप एक लॉन्ग कैलकुलेशन में चले जाते हैं, जिससे आप इस प्रश्न पे जितना समय निर्धारित होता है या प्रत्येक प्रश्न पे जितना समय निर्धारित होता है, आप उस समय के अंदर क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रश्न को अगर आप आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया, तो आप कुछ सीख कर जाएँगे और ऐसा सीख कर जाएँगे जैसे लगेगा कि आज तक मैंने इस तरह का मेथड नहीं सीखा। तो ज़्यादा अपना समय लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है एक थैले में ₹1 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, यानी सिक्का की संख्या 760 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको रिलेट करना है। एक तो आपको संख्या में रेशियो देगा तो उसे मूल्य में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा मूल्य में रेशियो देगा तो संख्या में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 तरह का कॉइन्स है। फर्स्ट कॉइन्स जो है वो ₹1 का है, फिर सेकंड कॉइन्स जो है 50 पैसा का है और थर्ड कॉइन्स जो है वो 25 पैसा का है। 3 तरह के कॉइन्स है और इसके मूल्यों में मूल्य के मूल्यों में जो रेशियो है वो 4:5:6 के अनुपात में है। यानी का अनुपात 4:5:6 यानी ₹1 वाले सिक्के मूल्य जो है ₹4 है। अनुपात में 4 और 50 पैसे वाले का मूल्य अनुपात में 5 और 25 पैसे का मूल्य अनुपात में अनुपात 6। यदि सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है? यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 760 दिया हुआ है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ये डाटा जो दिया हुआ है, वो सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है और हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, वो है मूल्य में डाटा। तो हम लोग मूल्य को पहले संख्या में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। यानी मूल्य और ये है संख्या, यानी सिक्कों की संख्या। ध्यान देंगे। ₹1 वाला इस तरह से समझेंगे हमेशा। आप इस तरह से समझेंगे तभी समझ पाएँगे। ₹1 वाला डब्बा में मूल्य में ₹4 है बाबू। ₹1 जैसे डब्बा समझना है। तो ऊपर वाला सिस्टम उसे डब्बा मानिए आप। ₹1 वाला जो डब्बा है, उसमें ₹4 है और 50 पैसा वाला जो डब्बा है उसमें ₹5 है और 25 पैसे वाला डब्बा में ₹6 है। ये मूल्य है इसलिए रुपया मानना है। ₹1 वाले डब्बा में अगर ₹4 है, तो आप सोच सकते हैं इसमें 4 सिक्का होगा, तभी तो ₹4 हो पा रहा है। 50 पैसे वाले डिब्बे में ₹5 है, मूल्य है कंसीडर करना है रुपया में। 50 पैसे पैसे वाले डिब्बे में ₹5 है, यानी सिक्कों की संख्या 5 दूनी 10, 10 सिक्का होगा तभी ₹5 हो सकता है। 25 पैसे वाले डिब्बा में ₹6 है बाबू, यानी ₹1 होने के लिए 4 सिक्का चाहिए, तो ₹6 होने के लिए 6 चौका 24 सिक्का चाहिए। अब ध्यान देंगे जरा-सा, ये आ गया हमारा संख्या में रेशियो। अनुपात में अब इसे कट करके छोटा नहीं करना है, कट करके छोटा करेंगे, संख्या और मूल्य में जो रेशियो है, यानी जो संबंध है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी हम लोग संख्या और मूल्य के संबंध को बनाए रखने के लिए रेशियो को छोटा नहीं करेंगे। तो संख्या जो है ₹1 वाला संख्या के नीचे 50 पैसा वाला 10 है और 25 पैसा वाला 24 है। अनुपात में अनुपात जो है कुल संख्या, यहाँ कुल संख्या 760 है, क्योंकि अनुपात में अनुपात कुल संख्या 24, 10, 34, 4, 38। तो यानी अनुपात में अनुपात कुल संख्या 38 का, जबकि संख्या में कुल कितना 760 सिक्का, यानी 38 बराबर 760, 38 दूनी 76, 20, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू है बाबू, वो 20 सिक्का आएगा। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। या तो आप इसकी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले संख्या ही निकाल लीजिए। अब देखिए, अगर अनुपात 1 का वैल्यू अगर 20 है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अनुपात यहाँ 50 पैसा वाला पूछा जा रहा है, यहाँ 50 पैसा वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे वाले सिक्का की संख्या कितना? अनुपात में अनुपात 1 का वैल्यू 20 सिक्का, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 20 पचे 20 दंगा 200 सिक्का, 200 सिक्का। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कितना हो जाएगा? 200 सिक्का। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो इसमें जिसे नहीं समझ में आ पाया,
वो नेक्स्ट प्रश्न देखने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। यानी हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 20 पैसे का है एवं 5 पैसे का है। प्रत्येक की संख्या बराबर है। यानी हम लोग यहाँ जो दिया हुआ है वो संख्या में रेशियो दिया हुआ है, प्रत्येक की संख्या बराबर है। यानी अनुपात में सबका वैल्यू 1 लेट कर लीजिए क्योंकि सब बराबर है आपस में। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा। कहता है कुल सिक्कों का मूल्य 40। मैंने बोला यहाँ संख्या दिया हुआ है और यहाँ कुल डाटा में मूल्य दिया हुआ है। अतः ये जो संख्या गिवन है क्वेश्चन में जो लेट की हमने इक्वल, उसे क्या करना है, तो इसे आपको मूल्य में चेंज करना है। ये मूल्य में चेंज कर लीजिए। 50 पैसा ये डब्बा बताए थे, अभी पहले बताए थे कुछ दिन फिर पहले, ये इसे डब्बा समझना है। ठीक है, ये डब्बा है, 50 पैसे वाला डब्बा, 25 पैसे वाले डब्बे, 20 पैसे वाले डब्बे और 5 पैसे वाले डब्बे। ध्यान देंगे 50 पैसे वाले जो डब्बा है, संख्या आप जानते हैं, संख्या का मतलब क्या हुआ, एक सिक्का। 50 पैसे वाले डब्बा में अगर से एक सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ½ रुपया। एक सिक्का यानी ½ रुपया। 25 पैसे वाले डिब्बा में भी एक सिक्का है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4 रुपया। अब 20 पैसे वाले डब्बा में एक 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 सिक्का है, इसका वैल्यू होगा 1/5 है। 5 पैसे वाला डब्बा में एक सिक्का यानी इसका वैल्यू कितना, 5 पैसा। 5 पैसा को रुपये में बदलेंगे 1/20 आएगा। ध्यान देंगे। अब क्या करना है, एलसीएम यहाँ पे नीचे वाला कर लीजिए, 2, 4, 5, 20 का एलसीएम कितना, तो 20। अब जो है 20 में ये जो डिनोमिनेटर यानी इसका जो हर है बाबू, तो 20 में भाग लगाइए 2 से यानी 10, क्योंकि एलसीएम 20 आया। 20 में 4 से भाग लगाइए 5, 20 में 5 से भाग लगाएंगे 4, अब 20 में 20 से भाग लगाएंगे 1। ये क्या आ गया, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया इसमें, इस प्रश्न में समझने का प्रयास कीजिएगा। 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा बाबू, ना कि 20 आएगा। 20 भागा 20 में 2 से भाग लगाएंगे 10 आएगा। अब जो बात में अनुपात कुल मूल्य कितना, तो 10, 5, 15, 4, 19, 1, 20। यानी अनुपात में अनुपात कुल मूल्य 20 का, लेकिन रुपया में कितना, 40। 40 रुपया बाबू। ध्यान दिए, कटिए 20 दूनी 40। यानी अब अलग अलग प्रकार के सिक्कों का मूल्य आप निकाल सकते हैं। अनुपात 1 के वैल्यू 2 है, अनुपात 10 का वैल्यू 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 दूनी 10, इसका वैल्यू कितना, 4 दूनी 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 एकम 2। अब बताइए आप ही मुझे, क्या अगर 50 पैसे वाले डिब्बे में उसका मूल्य अगर 20 रुपया है तो सिक्का की संख्या कितना, यानी 20 रुपया है तो सिक्का हो जाएगा 40 गो। अब 25 पैसे वाले डिब्बे में अगर 10 रुपया है, जानते हैं 1 रुपया में 4 सिक्का, 10 रुपया में 40 सिक्का होगा। अब देखिए 20 पैसे वाले डिब्बे में 8 रुपया है, तो आप जानते हैं 8 रुपया, अगर 20 पैसे वाले जब तक 5 कॉइन्स मिलते हैं तब 1 रुपया बनता है, 8 रुपया तो 40 गो हो जाएगा। यहाँ भी सेम 2 रुपया है, अतः 20 पैसा यानी 2 20 दूनी 40। अतः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना, तो 40 बाबू, कुल नहीं पूछा गया, 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, प्रयास करते हैं समझाने का। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में 2:3 अनुपात 4 का अनुपात है। यानी आपके पास जो है 3 तरह के डब्बे हैं। एक तो पहला 1 रुपीज का है, दूसरा है 50 पैसे का और तीसरा है 25 पैसे का। ये 3 तरह का डब्बा है। कहता है पैसे के सिक्कों के मूल्यों में, यानी यहाँ जो डाटा दिया हुआ है सो मूल्य में डाटा दिया हुआ है। मूल्य कितना है, तो 2:3:4। यानी इसे आप समझते हैं कि इसे आपको रुपया में कंसीडर करना है। और यहाँ सिक्कों की संख्या 480। तो आपको क्या करना होगा, ये जो मूल्य वाला डाटा है उसको आपको सिक्का में बदलना पड़ेगा। यानी आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए संख्या, सिक्कों की संख्या। 1 रुपया वाले डब्बा में मूल्य, मूल्य यानी रुपया में कंसीडर करना, यानी 2 रुपया है। 1 रुपया वाले डब्बा में 2 रुपया है, यानी सिक्कों की संख्या भी 2 होगा। 50 पैसे वाले डब्बा में 3 रुपया है, सिक्का की संख्या 6। 25 पैसे वाला डब्बा में 4 रुपया है, यानी यहाँ जो मूल्य हो जाएगा 16। ध्यान देंगे। अब जो है इनका जो रेशियो है
यानी संख्या में टोटल रेशियो 16 6 22 2 24, यानी अनुपात में अनुपात मूल्य कितना, संख्या कितना 24, लेकिन कुल संख्या कितना 480। 480 कट कीजिए, 24 दूनी 48, यानी एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो आया है आपका 20। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी अनुपात के वैल्यू 20 है, तो अनुपात दो के वैल्यू 20 दूनी 40, यानी 1 रुपया वाला 40 सिक्का। फिर अनुपात एक का वैल्यू 20, तो 6 अनुपात के वैल्यू 120। ठीक है, अब अनुपात एक का वैल्यू 20, तो 16 अनुपात का वैल्यू 16 दूनी 32, यानी 320। अब बोला जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो मालूम है, 40 सिक्का 1 रुपया का है, 120 सिक्का 50 पैसे का, और 320 सिक्का 25 पैसे। कहा जा रहा है तथा कुल मूल्य भी ज्ञात करना। कुल क्या ज्ञात करना है, मूल्य। अब ध्यान देंगे, अगर आप इस रेशियो को यानी मूल्य से जो संख्या में कन्वर्ट किए हैं, अगर आप इसे कट कर देते हैं तो मूल्य और संख्या में जो संबंध था रेशियो का वो समाप्त हो जाता, लेकिन मैंने कट नहीं किया, इसलिए दोनों में संबंध उतना ही बना हुआ है। तो कुल मूल्य, कुल मूल्य, तो हम लोग उस डाटा पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मूल्य अनुपात में अनुपात 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का अनुपात में अनुपात कुल मूल्य कितना 4 3 7 2 9, अनुपात 9 का अनुपात 1 के वैल्यू 20 है, यानी अनुपात 9 का वैल्यू कितना 20 यानी 180 रुपया इसका कुल मूल्य होगा। 40 20 320, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इसे समझने का प्रयास करिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी माइंड आपको चलाना पड़ेगा, घबराएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप घबराने की कोशिश नहीं करना है, समझने का पूरा प्रयास करना है। एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपया का सिक्का है। पहले आप डाटा बनाइए, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ डाटा 1 रुपया, 50 पैसा एंड 25 पैसा, ये तीन तरह का आपके पास डब्बा है। सबसे पहले कहा जा रहा है सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 220, कुल संख्या 220 दिया हुआ है, तथा कुल मूल्य जो है 160 रुपया। नीचे और भी डाटा था, मूल्य भी दिया हुआ है और सिक्कों की संख्या भी दिया हुआ है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना, यानी 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 3 गुना। इसका कहने का आशय है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो मानेंगे अनुपात में 1 रुपया वाला 25 पैसे से 3 गुना है। ये संख्या में रेशियो, सिक्कों की संख्या में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा लेट कीजिए एक्स की टर्म में, क्योंकि रेशियो को माइनस करना इम्पॉसिबल है। अब जो है अगर 1 रुपया वाले की सिक्कों की संख्या 3 अनुपात में है तो इसका 3x हो जाएगा। अब 25 पैसे वाले 1 अनुपात में तो इसका 1x हो जाएगा। 1 रुपया वाले और 25 पैसे वाले सिक्कों को जोड़कर अगर कुल सिक्के यानी 220 में माइनस कर देंगे तो 50 पैसे वाला सिक्का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सबको कुल मिलाकर 240 220 सिक्का है। 1 रुपया वाला और 25 पैसे वाला सिक्के को जोड़कर माइनस कर देंगे, 50 पैसे वाला सिक्का आएगा। तो 3x और प्लस 1x 4x। 1 रुपया और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल मिलकर 4x है, टोटल तीनों मिलकर 220। 50 पैसे वाले हो जाएगा 220 माइनस कितना 4x। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझने का प्रयास कीजिए। तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। अब डाटा दिया कुल मूल्य 160 रुपया। अब इसको जो है मूल्य के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियो फुली रूप से है नहीं। तो हम लोग इसे प्रयास करेंगे कि एक्स के टर्म में ही रखने का। 1 रुपया वाला जो है की संख्या 3x है बाबू, अतः इसका मूल्य भी 3x होगा, क्योंकि 3 सिक्का है यानी 3x सिक्का है तो इसका मूल्य भी 3x आएगा। थोड़ा सा इस टर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। इसका मूल्य आ जाएगा 3x। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या इतना है 220 माइनस 4x, अतः इसका मूल्य हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, यानी 220 माइनस 4x बाई कितना 2। ध्यान देंगे, और इसका जो मूल्य आ जाएगा 25 पैसे वाले 1x है, एक सिक्का, यानी इसका मूल्य होगा 1x/4।
अब आसानी से तीनों को मूल्य में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। अब तीनों का मूल्य नीचे दिया हुआ कुल मूल्य 160, तो इसे जोड़ने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है 3x प्लस को डिवाइड कर दीजिए 220 माइनस 4x बट्टा 2 प्लस x बट्टा 4 कितना इज इक्वल टू टोटल कितना सिक्का है, कुल मूल्य कितना 160। ये दोनों तीन इधर भी मूल्य है इधर भी मूल्य इक्वल हो गया। इसे कट करने का प्रयास कीजिएगा। ये आएगा कट होके 110, ये कट होके आएगा 2x, यानी ये दोनों कट जाएगा, यानी 110 माइनस 2x, यानी 3x में 3x प्लस में 2x माइनस में यानी x आएगा, अब प्लस में 110 अब प्लस x बाई 4 इज इक्वल टू 160। अब देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो x प्लस x बाई 4 यानी 5x बाई 4 आएगा, प्लस में 110 से उधर ले जाइए, यानी यहाँ 50 बचेगा माइनस में, 5 यहाँ 50 और 10 चौका 40 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 40। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो सकता है, ध्यान दिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है उस 220 माइनस 4x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 220 माइनस 4x, यानी यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे 50 पैसे की संख्या यानी 220 माइनस 4x, यहाँ माइनस कीजिए 220 माइनस 4 गुना x का वैल्यू 40 मल्टीप्लाई कर 40 चौका 160 माइनस करेंगे 60 आएगा, तो 50 पैसे के डिब्बे में सिक्कों की संख्या जो होगा 60 होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन 5 भी एक तरह का बेस्ट क्वेश्चन माना गया है। किसी बक्से में 180 रुपये है, 180 रुपया यानी मूल्य है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए। हमारे पास जो डाटा है वो किस चीज का डाटा है, ये तीन तीन तरह के हमारे पास बॉक्स है। 1 रुपये, दूसरा जो है 50 पैसे, तीसरा जो है 25 पैसे। ये तीन तरह के डाटा है सिक्के के रूप में रखे हुए, यानी ये संख्या में रेशियो है। कितना कितना में है, 2:3:4 के अनुपात। अब ध्यान नहीं कहता है और इनका मूल्य कुल डाटा में दिया हुआ है 180 और यहाँ संख्या दिया हुआ है। मैंने पहले बोला संख्या देगा तो मूल्य में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि ये टर्म मुझे मूल्य में दिया हुआ है, जब तक मूल्य में नहीं कन्वर्ट करेंगे संख्या को तब तक बनाना इम्पॉसिबल है। अतः इसे मूल्य में कन्वर्ट कीजिए। 1 रुपया वाले डब्बा में, इसे डब्बा समझना है, 1 रुपया वाले डब्बा में जो सिक्कों की संख्या है वो अनुपात में अनुपात 2 यानी 2 सिक्का है, तो मूल्य भी 2 रुपया होगा क्योंकि 1 रुपया का डब्बा है, 2 सिक्का का मूल्य 2 रुपया। 50 पैसे वाले डब्बे में जो सिक्कों की संख्या है वो 3 सिक्का है, यानी इसका मतलब ये 3/2 यानी 3 का आधा होगा, 3/2 रुपया। 25 पैसे वाले डिब्बे में 4 सिक्का यानी 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया हो जाएगा। इसे रेशियो में जानते हैं, 2 से सब में गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दो तो 2 दूनी 4, फिर 2 से गुना करेंगे 2 2 कट जाएगा, 3 आएगा और फिर ये 2 आएगा। तो इसका जो मूल्य है अनुपात 4:3:2, अनुपात में अनुपात कुल मूल्य जो है अनुपात 9 का, लेकिन कुल मूल्य कितना रुपया 180, 180 रुपया कट कीजिए, 9 20 है 180, अनुपात 1 का वैल्यू 20 रुपया। अब क्वेश्चन कहा क्या गया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अब आप ही बताएंगे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या हो सकता है। पहले मूल्य निकालने का प्रयास कीजिए। 50 पैसे वाले जो सिक्कों की संख्या है वो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। उसे लगता है कि अनुपात 1 का वैल्यू 20 आ गया, अब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 3 तो 20 या 60 कर देंगे, ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि संख्या और मूल्य में जो रेशियो निकाले हैं आपने इनको कट किए हैं, कट करने के बाद ये डिफरेंट हो गया, यानी सिक्का की संख्या और मूल्य में जो संबंध था डायरेक्टली वो आपका खत्म हो गया है। अतः आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले मूल्य निकालना होगा, उसके बाद मूल्य से संख्या। अतः 50 पैसे वाले डिब्बे में जो उसका मूल्य है अनुपात में अनुपात 3, यानी अनुपात 3 का वैल्यू कितना, अनुपात 1 का वैल्यू 20 रुपया,
3 का वैल्यू 60 रुपया। अब 50 पैसे वाले डिब्बे में जो उसका मूल्य है, जो पैसा टोटल रखा है वो 60 रुपया है। अब बताइए आप ही सिक्का की संख्या क्या हो सकता है? सिक्कों की संख्या, किसका? 50 50 पैसे वाले। इसका मूल्य है 60। अब जानते हैं 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 60 रुपया में 60 दूनी 120 सिक्का हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट प्रश्न, ठीक है? और इसे पूरी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप अक्सर उसे छोड़ ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। ध्यान देंगे, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक डब्बे में 56 रुपए के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं आपके पास। वो सिक्के है 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसा का। कहते हैं उनमें 50 पैसे वालों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी और 1 रुपया वाले सिक्का से 4 गुनी। यानी 50 पैसा वाला जो है 25 पैसे से दोगुनी है और 1 रुपया से 4 गुनी। 50 पैसे वाले 25 पैसों की संख्या से दोगुनी है, जबकि 1 रुपया वाले से 4 गुनी। अब ध्यान देंगे, अब इसे लिखा कैसे जा सकता है? तो 50 पैसे वालों की संख्या 25 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या से दोगुनी। तो अगर आप इसे 1 मानते हैं तो भी लेट नहीं होगा। इसे 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, अतः 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी हो जाएगा और 1 रुपया वाला से 4 गुनी, यानी इसको आप 1 लेट करते हैं। ये संख्या है, ध्यान देंगे। तीनों को एक रेशियो में लिखने के यही फॉर्मेट है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 2 गुना, यानी ये 2 दूनी 4 ले लिए और 1 रुपया वाला से जो है 4 गुना है, यानी 1 चौका 4, यानी 50 पैसा वाला 25 पैसे से 2 गुना और 50 पैसा वाला ही 1 रुपया से 4 गुना। तो इसका रेशियो कुछ इस टाइप आएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सिक्कों की संख्या है, जबकि डिब्बों का कुल मूल्य 56 रुपया है। सर ये मूल्य टोटल 56 है और यहाँ संख्या है। आप ही बताइए, इसको मूल्य में चेंज करना होगा। तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 1 है, अतः मूल्य भी 1 रुपया आएगा। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 है, अतः 50 पैसे वाले में 4 सिक्का है डब्बा में, तो इसका वैल्यू 2 रुपया होगा। और 25 पैसे वाले डब्बे में 2 रुपया है, इसका वैल्यू 8 आएगा। वाले डिब्बों में 2 सिक्का है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आप जानते हैं, हाफ रुपया। कितना हो जाएगा? हाफ रुपया। अब इसे कट करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तो ये जो बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ध्यान देंगे, अनुपात में अनुपात जो कुल मूल्य है 2 4 6 1 7, अनुपात में अनुपात कुल मूल्य 7, लेकिन रुपया में कुल मूल्य कितना? 56। अतः 7 इज इक्वल टू 56 रुपया, 1 इज इक्वल टू 8 रुपया। क्वेश्चन पूछा क्या गया है? तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। बाबू यहाँ रेशियो देखिए, मैंने बार बार इस चीज को समझा रहे हैं। अगर आप इसे आप कॉन्शियस होकर नहीं समझ पाए, समझेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। यानी जब भी मूल्य और संख्या, यानी संख्या और मूल्य में जो रिलेशन निकाल रहे हैं आप कन्वर्ट करके, अगर रेशियो नीचे वाले रेशियो अगर कट हो जाता है तो डायरेक्ट रिलेशन संख्या का मूल्य से नहीं बचेगा। इसके डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले अगर ये मूल्य वाला रेशियो कन्वर्ट किए हैं तो आपको मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अतः यहाँ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है अनुपात 1 का वैल्यू 8 रुपया 50 पैसे के संदर्भ में पूछा गया है। 50 पैसे वाले डब्बे में इसका मूल्य जो अनुपात में 4 है और 1 अनुपात का वैल्यू 8, 4 अनुपात का वैल्यू 32 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। आप मुझे बताइए, 50 पैसे वाले डब्बे में जो मूल्य है उसका 32 रुपया है, तो सिक्का कितना होगा? 32 दूनी 64। क्यों? क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया होता है, यानी 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 32 रुपया में 64 सिक्का। अतः 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो हो जाएगा, सिक्कों संख्या जो होगा यानी 64 हो जाएगा। 32 दूनी 64 रुपया, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।
और मेरे पास जो भी नॉलेज था मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ी-सी भी मदद मिले, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।